रात का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। गांव करमपुर में हर कोई अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके सो चुका था, लेकिन उस रात एक लड़की थी जो नींद में नहीं थी। उसका नाम था संध्या, और कुछ ऐसा था जो उसे अंधेरी रात में गांव के बाहर पुराने मठ की तरफ ले जाने वाला था। लोग कहते थे वहां एक साधु रहता है, भैरवनाथ। कुछ लोग कहते वो गांव का रक्षक है, और कुछ लोग कि वो लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ उसी रात सामने आने वाली थी। करमपुर कोई साधारण गांव नहीं था। चारों तरफ घने जंगल, जहां दिन में भी धूप मुश्किल से पहुंचती थी। रात को तो जैसे जंगल खुद सांस लेता हो। पत्तों की सरसराहट, अजीब अजीब आवाजें, और कहीं दूर किसी जंगली जानवर की गर्जना। गांव में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, और मठ के पास तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अफवाहें थीं कि मठ में रात के वक्त एक नीली लौ जलती है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। उस शाम गांव के चौपाल में एक बुजुर्ग ने कहा, कल रात मैंने मठ के पास अजीब रोशनी देखी और किसी के कदमों की आहट भी सुनी। संध्या का दिल धड़क उठा। बचपन से उसने इन कहानियों को सुना था, लेकिन कभी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। उसकी सहेली रीना ने मजाक में कहा, तू तो इतनी बहादुर है, क्यों ना खुद जाके देखा। संध्या हंस तो दी, लेकिन मन के अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, संध्या ने धीरे से अपने घर का दरवाजा खोला। हवा में ठंड और एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लकड़ी और धूप बत्ती की। उसने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और पगडंडी पर चल पड़ी। पहले तो बस अपने कदमों की आवाज थी, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा जैसे पीछे कोई और भी चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। करीब आधा घंटा चलने के बाद वह मठ के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की सी दीपक की लौ जल रही थी। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे कदम अंदर रखे और अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो बेटी? संध्या ने देखा, सामने भैरवनाथ साधु बैठा था, आंखें लाल, चेहरा गंभीर। संध्या, मैं बस जानना चाहती थी कि लोग आपके बारे में जो कहते हैं वो सच है या नहीं। भैरवनाथ धीमे स्वर में, सच और झूठ दोनों के बीच की दूरी तुम्हारे और मेरे बीच जितनी ही है। संध्या, लोग कहते हैं आप तंत्र मंत्र करते हैं और लड़कियों को बंदी बना लेते हैं। भैरवनाथ हल्की मुस्कान के साथ, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा वही होती है जो समय आने पर खुद सामने आती है। भैरवनाथ ने उसे एक दीवार के पास ले जाकर दिखाया। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। उन्होंने कहा, इस मठ के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसमें सदियों पुराना एक ताबीज रखा है। वो ताबीज बुरा नहीं, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी। संध्या यह सुनकर कांप गई। भैरवनाथ ने आगे कहा, आज रात कोई इसे लेने आने वाला है और लगता है तुम्हारा यहां आना किस्मत का खेल है। अचानक मठ के बाहर घोड़ों की टाप और कदमों की आवाज आई। 4 नकाबपोश लोग हथियारों के साथ अंदर घुस आए। भैरवनाथ ने संध्या को पीछे रहने का इशारा किया, लेकिन एक ने उसे पकड़ने की कोशिश की। संध्या ने पास रखी लकड़ी उठाकर मार दी और खुद को छुड़ाया। इसी बीच साधु उन लोगों से भिड़ गए, लेकिन एक वार उनके कंधे पर लग गया और वे गिर पड़े। संध्या ने देखा कि एक नकाबपोश ताबीज के ताले तोड़ रहा है। वह भागकर आगे बढ़ी, ताबीज उठाया और बिना सोचे समझे मठ के पीछे बने पुराने कुएं में फेंक दिया। गुस्से में नकाबपोश लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि अब उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता था। साधु ने मुश्किल से उठते हुए कहा, आज तुमने गांव की जान बचा ली संध्या, लेकिन मेरा काम अब पूरा हो गया है। यह कहकर वे वहीं बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और उनकी सांसें थम गईं। सुबह गांव वाले मठ पहुंचे। ताबीज गायब था, साधु नहीं रहे और संध्या खामोश खड़ी थी। दरवाजे पर एक पर्ची रखी थी, सच जानने की हिम्मत हमेशा डर से बड़ी होती है। संध्या ने वह पर्ची उठाई, अपनी किताब में रखी
और मठ की तरफ आखिरी बार देखा। गांव में अफवाहें अब भी थीं, लेकिन एक लड़की जानती थी असली कहानी क्या थी।